श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको राहु के हर भाव के असर। जैसे कि हम लोग पिछले भाव में देखे थे, राहु का प्रथम, द्वितीय, तीसरा और चौथा, पांचवा भाव के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के बारे में। तो अगर मैं राहु के छठे भाव के बारे में बात करूं, तो अगर राहु छठे भाव में रहे यानी कि इस स्थान पर रहे, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपन्न होता है। संपन्न यानी कि उसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा रहती है और उसको आर्थिक मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब वो जहाँ भी हाथ लगाता है उसके अंदर अपने आप कहीं से भी इंतजाम बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत से बिजनेसमैन को किसी भी चीज़ में हाथ लगाते हैं, उनका अपने आप उस चीज़ में सहायता हो जाती है या तो वो बिजनेस सेट हो जाता है। ये इसलिए होता है यानी कि उन्होंने पिछले जन्म में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दान किया होगा किसी न किसी रूप में। या तो उन्होंने किसी की मदद की होगी, या तो उन्होंने किसी जानवरों की सेवा की होगी, या तो उन्होंने किसी गरीब को किसी ऐसे टाइम पे मदद की होगी जिस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ज़रूरत होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु के सप्तम भाव के बारे में। अगर मैं राहु के सप्तम भाव के बारे में बात करूँ, जो कि पति या पत्नी का स्थान होता है, तो इससे अगर राहु इस जगह पे बैठा होगा तो इसमें ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। मतलब व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा दिन आएगा, कभी बुरा दिन आएगा। तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में किसी एक व्यक्ति को या समाज को काफ़ी चीज़ों के ज़रिए से सताया होगा, और इस सफ़र में कहीं हद तक या तो उसको फ़ायदा मिलता है, और कभी-कभी ऐसी भी हालत होती है कि वो अच्छा काम करते हुए भी उसको नुकसान ही मिलता है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अष्टम भाव के बारे में। तो ये एक ऐसा भाव रहता है जिसमें अगर ये बैठे रहते हैं तो ये व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजे रहते हैं। कि अगर वो व्यक्ति आता है इस भाव में, तो उसके लिए एक जीवन में एक ऐसे कार्य के लिए आता है जिसके लिए उसको भेजा जाता है। या तो वो समाज के कल्याण के लिए आता है, या तो वो किसी की सहायता के लिए आता है, या तो वो लोक कल्याण के लिए आता है, या तो वो एक ऐसे काम के लिए आता है जिसमें भगवान से संबंधित कार्य होता है। जैसे जानवरों का सेवा, या गरीबों को दान करना, या समाज की कल्याण करना। जैसे कि अगर आप जानते हैं रतन टाटा जी के बारे में, तो वो भी कई हद तक इसी भाव में रहे होंगे उनके ये ग्रह, जिस कारण से उन्होंने समाज के कल्याण किया। तो ये इसलिए होता है, और एक और कारण ये होता है कि उस एक कि ये इस भाव में आने का, कि उस व्यक्ति ने कई हद तक पिछले जन्म में कई काम छोड़े रहते हैं। अगर इस भाव में वो ग्रह आया है तो ऐसा तो या तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल काम रहता है, और या तो उसने पिछले जन्म में कई काम को छोड़ के आया रहता है। तो ये दो ही कारण से इस ग्रह का इस भाव में आने का एक मतलब रहता है। अब अगर हम लोग दोस्तों नवम भाव के बारे में बात करें, तो इस भाव में आने यही माना जाता है कि उसने पिछले जन्म में एक ऐसा काम किया होगा या ऐसे जगह पैदा हुआ होगा जहाँ ये सारी चीज़ें धार्मिक चीज़ें नहीं मानी जाती होगी, इसीलिए वो धर्म को नहीं मानता होगा या धर्म भ्रष्ट करता होगा। जैसे कि वो कई हद तक चीज़ों को नहीं मानता होगा, या नॉन वेज ज़्यादा मानेगा, या उससे बोला भी जाएगा कि भाई इस दिन ऐसा काम करना नहीं जाता है, लेकिन वो करेगा। और लोगों को भी कहेगा अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये फालतू चीज़ें होती है, इससे करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस भाव में रहने का यही तात्पर्य होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे दसम भाव में आने का, तो ये व्यक्ति का अगर ये ग्रह दसम भाव में आएगा, तो इस व्यक्ति का इस भाव में आने का एक ये फ़ायदा रहता है कि इस व्यक्ति का जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर
इस भाव में ये ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, यानी कि खूब धन दौलत सहायता दिलवाएगा लोगों के लिए। वो व्यक्ति ऐसा एक एक होता है ना कि एक इंसान को देख के इंसान ये सोचता है कि अरे यार हमें भी ऐसे ही बनना है, एक इस तरीके का एक व्यक्ति बन जाता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव ये है कि वो अपने रिश्तेदारे और घर वालों से दूरी बनाना चाहता है। मतलब वो ज़्यादा घर वाले रिश्तेदारों से साथ रहने का उसका मन नहीं रहता है। यही सोचता है कि अरे यार घर वाले रिश्तेदारों से मैं दूर ही रहूँ वही अच्छा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यार घर वाले आएंगे, वही सब बातें होगी फिजूल की, और मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं मतलब है ये सब चीज़ों का। वो रहेगा भी तो दूर ही रह के वो थोड़ा बहुत भी सहायता कर सकता है, अगर उसके कई किसी और भाव में कोई ऐसा ग्रह रहे तो। मैं इस भाव की बात कर रहा हूँ जब ये राहु जी अगर इस ग्रह पे है। अगर कोई और भाव पे अगर कोई और ग्रह बैठा है तब थोड़ा सा सोच बदल सकती है, लेकिन कई हद तक उसके मन में यही रहेगा कि यार मैं थोड़ा दूर ही रहूँ वही अच्छा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो पिछले जन्म में मदद किया होगा अपने घर वालों का, लेकिन घर वालों ने इसकी सहायता को माना नहीं होगा, या रिश्तेदारों ने यही माना होगा कि अरे यार कर दिया तो कर दिया, ये कौन सी बहुत बड़ी बात काम कर दिया। अब अगर हम लोग दोस्तों एक आदर्श भाव यानी 11वां स्थान की बात करें, तो ये इस व्यक्ति का, अगर ये ग्रह अगर 11वें स्थान पर रहता है तो ये व्यक्ति को वैराग्य बनाता है। वैराग्य मतलब कि उसके मन में हर समय यही आता रहेगा कि अरे यार कहाँ फंस गए, ये सब छोड़ छाड़ के यहाँ से जाए, कोई मतलब नहीं है ये सब फिजूल की चीज़ों को। आज ये है, आज पत्नी है, घर है, कल को तो सब चीज़ें छूट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आज मैं रुपया कमा रहा हूँ, एक टाइम के बाद भाई इंसान अकेले ही रहता है या चला जाता है सब छोड़ के। मतलब उसके जीवन में कहीं ना कहीं यही आता है कि यार सब चीज़ें एक टाइम तक है, एक टाइम के बाद कुछ नहीं रहता है, अकेले आया है अकेले ही जाना है। उसके माइंड में हर समय यही चीज़ें आता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में काफ़ी हद तक अपने पिछले जन्म की में काफ़ी हद तक उसने सारी इच्छाओं की पूर्ति कर चुकी है। मतलब पिछले जन्म में उसने कई हद तक सारी चीज़ों को देखा है, झेला है, सहा है, घूमा है, देखा है, मतलब उसने काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को किया है। तो अब उसके मन के जो इच्छाएं रहती है ना, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि अरे भाई इसकी इच्छा की तृप्ति हो गई, अब इसको कुछ मतलब है नहीं, तो वो उसकी इच्छा मर गई है। मतलब वो आ गया है किसी काम के रिलेटेड, लेकिन अब उसकी इच्छा है नहीं। ऐसे भाव में ऐसा परिणाम मिलता है। अब अगर हम लोग द्वादश भाव यानी 12वें स्थान की बात करें, तो इस भाव में अगर व्यक्ति का ये ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति को कुकर्मी बना देते हैं। कुकर्मी कैसे? कि वो व्यक्ति अपने निर्णय पे ही अड़ा रहता है, और अगर उसको गुस्सा आ गया, जैसे उसका उसने कोई चीज़ बोला और उसका नहीं माना जा रहा है, तो वो व्यक्ति अपने जिद से इतना हद तक बुरा काम कर देगा कि सामने वाले को हो सकता है कई हद तक मार भी डाल सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने गुस्से में आके कर देगा, बाद में भले उसको लगे कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो कर सकता है। क्योंकि उसने ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उसके गुस्से का लोगों ने यूज़ किया था और उससे गलत काम करवाया था, या उसके गुस्से में उसके साथ सताया गया हो, जैसे उसको जेल में डाला गया हो, उसकी गलती भी नहीं हो और उसको लोगों ने सताया कि भाई ऐसी गलती है, इसी को और मारो। तो इसी भाव में वो बेचारा चला गया, और वो वापस जब जन्म लिया तो उसका इसी भाव में वो बैठ गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं और भी चीज़ें आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पे बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, बाय।